अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हस्बैंड की जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो आज जो है ना उन्होंने छुट्टी की थी, कॉलेज वो नहीं जा सके थे। तो फिर थोड़ी देर बाद ही जो है ना, मतलब कॉलेज से थोड़ा टाइम बाद मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया था, क्योंकि मैं भी जाग रही थी ऑब्वियसली। तो जो है ना वो भी उठ गए थे, उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी खाई हुई थी। तो फिर 8-9 बज चुके थे उस टाइम तकरीबन। तो मैंने कहा कि अब मैंने सो ही जाना है, तो मैं इससे पहले उनको कुछ नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ, ताकि फिर थोड़ा सा टाइम उनका भी गुजर जाए और थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊँगी। तो क्योंकि रोटी तो उनसे खाई नहीं जानी थी, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए अंडा ब्रेड बना लिया था। और अंडा जो है ये ऑमलेट, ये नमक मिर्च वाला जो अंडा होता है, इसको ऑमलेट कह लें, नमक मिर्च वाला अंडा जो भी कहते हैं, खैर वो बना लिया था मैंने उनके लिए। और साथ उनको जो है थोड़े से ब्रेड के पीसेस गरम कर दिए थे और चाय बना दी थी। तो उन्होंने ये नाश्ता कर लिया था और जो है ना थोड़ा सा टाइम उनका गुजर गया था इस नाश्ते से। और जी इसके बाद जो है मैं फिर सो गई थी कुछ टाइम के लिए, और थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 12-1 बजे के करीब मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्या खाना है। तो फिर बुखार में आपको पता है रोटी वगैरह नहीं खाई जाती और वैसे भी खानी नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप थोड़ा सा ना फ्रूट कट करके दे दें, तो मैं जो है ना फ्रूट खा लेता हूँ, तो फ्रूट अच्छी चीज़ है। तो मैंने उनको फिर ये थोड़ा सा जो है एप्पल और बनाना ये कट करके दे दिए थे, तो वो इन्होंने खा लिए थे। और जो है ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इसमें थोड़ी सी डेट्स भी डाल देती, तो वो ज़्यादा थोड़ी ज़रा हेल्दी हो जाती, बट मुझे बाद में याद आया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब खा लें, अगर दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं डेट्स वाली उनको बना दूंगी। तो ये चाट बना दी थी, और ये बिल्कुल सिंपल चाट है, ये क्रीमी चाट नहीं थी, क्योंकि क्रीमी चाट से ज़्यादा ना वो ये सिंपल चाट पसंद करते हैं, मसाले वाली। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल उनको बना के दी। कोई इसमें जो है ना वो मैंने चाट मसाला वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि उनके गले के लिए वो ठीक नहीं था। अगर चाट मसाला मैं डालती तो पहले ही गला इतना ख़राब है, तो ऊपर से चाट मसाला हो जाता, तो वो और जो है ना मज़ीद काम ख़राब हो जाता। और जी मुझे भी अपना ब्रेकफास्ट करना था, ब्रेकफास्ट तो नहीं ब्रंच कह लें आप इसको, मुझे भी ब्रंच करना था। तो फिर मैंने ब्रंच के लिए जो है ना अपने लिए ये सैंडविचेस बना लिए थे। कबाब आलू के मटेरियल मैंने जो आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि पड़ा हुआ था, तो वो मैंने थोड़ा से कबाब बना लिए थे। और एक अंडा भी साथ जो है ना वो मैंने बीट कर लिया था कि अंडा और कबाब मिक्स करके बना लूँगी। तो क्योंकि ना उनकी तबीयत ख़राब है हस्बैंड की, तो मेरा भी दिल ही नहीं करता है कि मैं जो है ना तरह तरह की चीज़ें खाऊँ अजीब अजीब। तो मैं वही चीज़ खा लेती हूँ जो मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर वो ब्रेड खाते हैं तो मैं भी ब्रेड का नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने कल उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, साथ ही मैंने उनकी खिचड़ी ही खा ली, वही मेरा रात का खाना हो गया था। तो कोई बात नहीं, वो ठीक होंगे तो फिर और मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, और मिल के खाएँगे इंशाल्लाह। तो ये सैंडविचेस के ऊपर ना थोड़ी सी मैंने केचप और मायो मिक्स करके लगा दी थी। केचप मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ली थी, क्योंकि केचप भी जो है वो गले के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो बल्कि बिल्कुल जो है ना मैंने सिर्फ हल्की हल्की सी लगाई थी, वो इसलिए ताकि जो है वो ड्राई ना रहे, और ये है कि गले से तो उतर जाए ना वो, क्योंकि बिल्कुल ही अगर खाली में अंडा और कबाब लगा देती तो ये जो है बिल्कुल खाने वाला नहीं होना था, बहुत ही ड्राई हो जाना था। तो इसीलिए ये थोड़ी सी केचप और मायो मिक्स करके लगा दी, और उसके ऊपर ये एक कबाब लगा दिया था, एंड अगेन ब्रेड इसके ऊपर लगा के, और फिर थोड़ी सी केचप और मायो और फिर अंडा लगा के, तो ये डबल लेयर जो है वो सैंडविच बन गया था। काफ़ी हैवी सैंडविच हो जाता है ये, अगर हम चाय के साथ ब्रेकफास्ट में ले लें इसको, तो ब्रंच कर लें या जो भी आप करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी आप इसको यूज़ करें। तो ये है कि काफ़ी टाइम, मतलब जो लोग थोड़ा हैवी नाश्ता नहीं करते उनके लिए तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को आदत है पराठे परूठे खाने की, तो उनका तो मुश्किल से आधा पौना घंटा ही गुजरेगा, और वो फिर भागेंगे कि हमें कुछ मिल जाए। जैसे मुझे वैसे पहले आदत नहीं थी, मैं बहुत लाइट नाश्ता करती थी, और फिर शाम में खाना, और मतलब पहले बहुत कम होता था। वैसे तो मेरा अब भी बहुत कम है, खाना खुना तो मेरा बहुत कम है, लेकिन बस मुझे रात को जो है ना भूख के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि सारी रात जागना होता है। तो रात के टाइम जो है ना मुझे ज़्यादा भूख लगती है, दिन में मुझे इतना कोई ख़ास फील नहीं होता। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं नाश्ता भी नहीं करती, तो मेरा टाइम जो है ना वो आराम से गुजर जाता है। मुझे 4-5 घंटे से पहले भी मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि मेरा पेट खाली है। तो अब लेकिन जो है थोड़ा सा रात में हो जाती है ज़रूरत।
और आज रात के लिए मैंने फिर से थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। कल मैंने बहुत कम खिचड़ी बनाई थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या टेस्ट होगा, कैसी बनेगी। मैं एक्सपीरियंस कर रही थी एक किस्म का, तो लेकिन वो अच्छी एक खिचड़ी बनी थी और जो है ना वो टेस्ट भी उसका था कि बिल्कुल वो फीकी नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो फिर आज मैंने अगेन उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। और जिसके साथ मैं बनाने वाली हूँ जी कद्दू की सब्ज़ी। तो ये कद्दू की सब्ज़ी किस किस को पसंद है ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए जी कद्दू मैंने काट लिए थे और जी प्याज एक ले लिया था मैंने, बड़ा प्याज नॉर्मल साइज़ का है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कद्दू भी जो है ना मीठे हो जाते हैं, तो वो फिर पहले ही थोड़े से ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो इनको प्याज को जो अच्छी तरह से भून के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और ये मेरा लहसुन जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर ही रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, लहसुन जो है वो मिक्स हो जाता होता है, ऐसे भी उसको मैश करने की ज़रूरत नहीं होती, अदरक को थोड़ा सा टाइम लगता है। और जी इसको भूनने के बाद जी इसके अंदर हमने डाल दिए जी टमाटर, और टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे जी सारे स्पाइसेस। और जी स्पाइसेस में हम क्या डालेंगे, वही सेम बेसिक मसाले जो हर हांडी में डलते हैं। इन मसालों के बगैर जो है ना वो हांडी नहीं बनती है। तो ये बस 4-5 मसाले हमने याद रखने हैं, तो हमारा हर खाना जो है ना वो आसान हो जाएगा। यानी बस हमने ये डालना है और सब बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि नमक होती है, मिर्च होते हैं, नमक होता है, मिर्च होती है, हल्दी होती है थोड़ी सी, और ज़ीरा धनिया होता है पाउडर डालने, या धनिया पाउडर डाल दिया था, और मैंने ज़ीरा जो है साबुत भी डाल दिया था थोड़ा सा, तो वो बहुत मज़े का लगता है। और इसको जी अच्छी तरह से भून के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको कवर करके रख दिया था, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से जो है मसाला जो है हमारा भुन जाए और बिल्कुल मैश हो जाए, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए। तो उससे बहुत अच्छा जो है ना मसाला, ये देख सकते हैं आपके मैश हो गया था बिल्कुल, टमाटर भी हमारे मैश हो गए थे। फिर मैंने इसके अंदर एक कद्दू डाल दिया और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे करके तो बस मैं अंदर जाके बैठ गई थी, बल्कि हम बाहर चले गए थे अब्दुल्लाहद को लेके, तो उसको सैर करवाने ले गए थे ऐसे ही हल्का सा चक्कर दिलवाने के लिए। और जब मैं वापस आई थी तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा मीडियम फ्लेम करके, थोड़ा पानी वगैरह पहले ही मैंने डाल दिया था, तो फिर इसको अच्छी तरह से पका लिया था। तो वैसे सब्ज़ी को तो जो है ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा खाना चाहिए, कि मतलब खड़ी खड़ी सब्ज़ी हो तो वो खानी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बिल्कुल सब्ज़ी को जो है ना बिल्कुल मैश करके गला के खा लेते हैं, तो उसकी सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें उसके अंदर से। और ये केक रस और वो भी ले आए थे, बनानास भी ले आए थे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कद्दू जो है वो माशाल्लाह से गल चुके हैं। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया और ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं, बहुत ही प्यारी सी, ताकि इसकी शक्ल आ जाए। और ये जो है खुशबू भी धनिया की बहुत मज़े की आती है, और वैसे भी धनिया जो है ना वो खाने में भी अच्छी चीज़ है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होता है। तो बस इसको यहाँ पे मिक्स करके और जो है प्लेट में निकाल लेंगे, और साथ ही साथ मैं बना लूँगी जी रोटी। और रोटी बनाने के बाद ऑब्वियसली खाना खाएंगे हम, और क्या करेंगे, जब सालन बन गया तो फिर खाना ही खाना है ना यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सालन जो है वो रेडी हो गया, और मैंने इसको प्यारा सा सजा भी लिया था। तो खाना तो हमने खा लिया था, लेकिन फिर भी एकदम अचानक, मैंने कहा ना रात के टाइम मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अचानक से शुरू हो जाती है भूख लगनी, और कुछ समझ नहीं आती कि अभी किस किस्म की भूख है, कैसे ख़त्म होगी। तो फिर बस मैंने पांडा मार्ट से, सॉरी फूड पांडा से ये सब्ज़ी मंगवा ली थी अपने लिए थोड़ी सी, और बस ये सब्ज़ी इंजॉय कर ली थी थोड़ी सी, साथ जो है वो रोटी थोड़ी बहुत पहले खा ली थी। और जी यहाँ पे अब्दुल्लाहद के बाबा जो है वो सो चुके हैं, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं जी अब्दुल्लाहद के सोने का। और ये अब्दुल्लाहद जो है अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, ब्लॉक्स के साथ टावर बना रहा है अपना। और ये गाड़ियाँ जो हैं इसने अपनी मिनी कार्स जो है वो यूँ लाइन में लगाई हुई हैं, और ये सारी जो है इसने बहुत प्यारी सी करके तो इनको रखा हुआ है। और ये कार्स बस मैं ढूंढती रहती हूँ, अब्दुल्लाहद जो है गिराता रहता है कभी कहीं, और फिर मुझे लगा देता है कि अब मम्मा ढूंढ के दें, और इशारे करता है कि यहाँ है मेरी कार और यहाँ है मेरे ब्लॉक्स, तो मुझे निकाल के दो। तो बस मेरा काम होता है कि समेटना, और अब्दुल्लाहद का काम है जी बिखेरना। और ये देख लें जी इसने ब्लॉक्स के साथ टावर भी खुद बनाए हैं, और जो है ना माशाल्लाह से अब ये काम इस तरह के करने लग गया खुद।
और जनाब ये देख लें, यहाँ पे एक एक करके ये टॉय ब्लॉक्स जो है ओपन कर रहा है और बेड के पीछे पीछे फेंकता जा रहा है और साथ देख भी रहा था कि ये किधर गए हैं और आवाज़ें लगा रहा था कि मेरी चीज़ें वापस आ जाएं ऊपर। तो मैं इसको कह रही थी कि ऐसे खुद नहीं वापस आएंगी। फिर मुझे कहता है ये कि अब मुझे यहाँ से निकाल के दो ताकि मैं अगेन फेंकूँ। तो जनाब इन्हीं छोटी छोटी मस्तियों के साथ अब्दुल अहद के आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।